नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसने देश के नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर आदिवासी कार्ड खेला है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि चूंकि वर्तमान राष्ट्रपति आदिवासी हैं और संथाल जाति से हैं, इसलिए उन्हें देश के नए संसद भवन उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। ये देश की बड़ी विडंबना है और एक त्रासदी जैसी है कि जो वीर सावरकर अंग्रेजों के सामने कई बार घुटने टेके, माफी मांगी, समझौता किया, उनके जन्मदिन को चुना गया है नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। ऊपर से हमारे देश के संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को उद्घाटन का मुख्य अतिथि बनाना तो दूर की बात, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। ये देश की 140 करोड़ जनता और संविधान का अपमान है। इसलिए जेएमएम देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएगी। भाजपा देश में नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आखिरकार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते क्या है, इसे देश को बताना चाहिए। देश में किस परंपरा की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ये पद जाति और धर्म से ऊपर होता है। लेकिन भाजपा देश की इकलौती पार्टी है जो राष्ट्रपति जैसे अहम पद को लेकर जातिवाद और संप्रदायवाद करती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति को चुनाव मैदान में उतारने के लिए इनकी जाति को प्रचारित किया गया। अजीब विडंबना है ये। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना बड़े शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रपति के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, जिस राष्ट्रपति से संसद के दोनों सदनों के सत्र को संबोधित कराया जाता है, जो राष्ट्रपति न केवल राष्ट्राध्यक्ष होते हैं बल्कि सेना का भी प्रमुख होते हैं, उन्हें ही संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जाना कैसी राजनीति और कैसी परंपरा है, इसे प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के नागरिकों की वाहवाही लूट कर आए हैं, उनका सिर भी भाजपा के ऐसे कदम से झुक जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट से है उम्मीद कि न्याय मिलेगा। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से न केवल विपक्ष बल्कि देश के लोग भी निराश हैं। इसलिए मोदी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इसलिए जेएमएम और देश की जनता को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। जोहार साथियों, आज माननीय राष्ट्रपति महोदया का दूसरा दिन है जब वो अपने सबसे, हमको लगता है कि उनकी जो कल का जो लोगों से मिलने का, एक संवाद स्थापित करने का उनका जो कार्यक्रम रहा है, कितना अपनत्व उनका है इस राज्य के साथ उनके रिश्ते का, उसको दर्शाता है। आज से 23 वर्ष पूर्व भारत के 28वें राज्य के तौर पर झारखंड का गठन हुआ। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे देश में यदि किसी एक राज्य का गठन हुआ जिसका स्पिरिट ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल एंटिटी और ट्राइबल ऑनर को लेकर, मतलब आदिवासियों के सम्मान, उनकी पहचान, उनके जो संस्कृति, उनको एक विशिष्ट पहचान के तौर पर इस राज्य का गठन किया गया।
ये एकमात्र राज्य है जहां 5वीं अनुसूची भी लागू। हम सबको जानते हैं कि राज्य गठन की जो प्रक्रिया हुई थी उसका मूर्त रूप भारत के संसद में दिया गया। भारत के संसद का जो लोकसभा है और जो राज्य के प्रतिनिधियों का सभा राज्यसभा है, उसके द्वारा जब प्रस्ताव पारित हुए तत्पश्चात देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया। तो इसलिए कहता हूं कि अनुच्छेद 79 स्पष्ट तौर पे कहता है संविधान में कि इस देश में संघीय व्यवस्था के तहत जो कानून बनाए जाएंगे, जो वित्तीय कानून है, वे केवल और केवल लोकसभा में पहला प्रस्तुत होंगे। उसके अलावा जिस भी तरह के कानून वो 3 जगह से आ सकते, मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश से भी आ सकता है और उनके अध्यादेश की संपुष्टि लोकसभा और राज्यसभा करती है। उसी तरह राज्यसभा या लोकसभा से पारित किसी भी प्रस्ताव उसकी अंतिम अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मतलब हमारे जो संघीय ढांचा है उसका प्रमुख इस देश का राष्ट्रपति, केवल संघीय ढांचा का प्रमुख नहीं होता, इस राष्ट्र के सार्वभौमता की रक्षा के लिए जो सेना तैनात है बॉर्डर पर, जो संप्रभुता की रक्षा करता है, उसका भी प्रधान सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ सैन्य अध्यक्ष भी होते। अपने झूठ की तारीफ माननीय राष्ट्रपति महोदया से संसद में करवाते और प्रत्यक्ष तौर पे उनको अपमानित। हम लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था, इस देश के संविधान में आस्था, हम लोगों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इस संसद भवन में देश के राष्ट्रपति का अभिनंदन नहीं होगा, उस कार्यक्रम से खुद को दूर रखना ही बेहतर। और संयोग देखिए, क्या ये भारतीय जनता का प्रयोग है कि जिसमें अंग्रेजों से 19 बार लिखित माफीनामा दिया। सावरकर जी, उनके 140वीं जयंती
दिन रविवार, मतलब इस देश से जो अंग्रेजों से हाथ मिलाते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, उस दिन को चुना गया। प्रहसन बना के रख दिया। हमको लगता है कि जो 20 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं भारत मूल, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते कह के आया है, 28 तारीख को उनका सर झुक जाएगा। शर्मिंदा होंगे कि जिस देश का, राष्ट्र का संविधान ही खतरे में है, पार्टी के शासन में आने के बाद राष्ट्रपतियों की जाति बताई गई। इसके पूर्व आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की जाति बताई गई उनके नॉमिनेशन के समय, और वर्तमान जो राष्ट्रपति का जब नॉमिनेशन हुआ तब में उनकी जाति बताई। और शायद उनकी जाति बताकर उनको अपमानित करने का हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। अभी हम लोग देख रहे हैं 28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन। इस देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन उद्घाटन में वो आमंत्रित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक संस्थान है, एक संसद का अंग है। लेकिन वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं। वहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे। जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और अपने संसदीय दल का नेता है, वहां राष्ट्रपति की अनुमति इसलिए नहीं क्योंकि पहला तो वो आदिवासी संस्थान है और दूसरा वो महिला है, इसलिए उनकी अनुमति नहीं। लेकिन जब 2019